10 साल قبل जब बुश इंतज़ामिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज़ किया तो उनके लिए सबसे बड़ा कानूनी मसला ये था कि उन लोगों से किस तरह निपटा जाए जिनके खिलाफ ऐलान जंग किया गया था, क्योंकि ना तो ये जंग कोई रिवायती जंग थी और ना ही दुश्मन कोई रिवायती दुश्मन था और ना ही इस जंग के लिए सरहदों का कोई तयन था। उस वक्त के अमरीकी वजीर दिफा डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने दुश्मन की तशरीह करने की कोशिश यूं की थी। वो ना तो यूनिफॉर्म पहनते हैं, ना ही उनका कोई अलामती निशान है। वो एक दहशतगर्दी का नेटवर्क है। हिना शम्सी अमेरिका में इंसानी हुकूक की तंजीम अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन में नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि अमरीकी इंतज़ामिया अपने दुश्मन को गैर रिवायती और मुख्तलिफ करार देकर अपनी कौमी और बैनुल-अक़वामी कानूनी जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा होना चाहती थी। That was actually one of the first and most significant missteps that the Bush administration. ये बुश इंतज़ामिया का पहला गलत कदम था, लेकिन ये सबसे अहम था क्योंकि उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि ये लोग किसी भी कानून के दायरे में नहीं आते, जबकि हकीकत ये नहीं। और इसी इब्तदाई गलत कदम का नतीजा बाद में लामहदूद मुद्दत की हिरासतों और तशद्दुद की सूरत में निकला। दूसरी तरफ बुश इंतज़ामिया का इसरार था कि इसके बगैर अमरीकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें ऐसे दहशतगर्द शामिल हैं जिन्होंने न सिर्फ हौलनाक कार्रवाइयाँ की हैं बल्कि उन्हें दोहराने की कस्में भी खा रखी हैं। ये अमरीकी हुकूमत का हक है कि वो अपने अवाम की हिफाजत के लिए अरसाए जंग के दौरान इन दुश्मन जंगजुओं को ज़ेरे हिरासत रखे। दुश्मन की तशरीह जैसे भी की गई हो उसे कहीं ना कहीं तो रखना था। बुश इंतज़ामिया की कोशिश थी कि जगह ऐसी हो जहां तक अमरीकी अदालतों की दस्तरस ना हो ताकि हब्से बेजा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। अमरीकी महकमा कानून के बाज़ वकला का मशवरा था कि चूँकि ग्वांतानामो बे क्यूबा में वाक़े अमरीकी बहरिया का फ्यूलिंग स्टेशन अमरीकी सरजमीन पर नहीं, इसलिए वो अमरीकी अदलिया की पहुँच से बाहर होगा। चुनाचे 2002 में वहाँ एक हिरासती मरकज़ तामीर किया गया। बाद में ये मरकज़ गिटमो के नाम से जाना जाने लगा और दुनिया भर में हब्से बेजा और तशद्दुद के इल्ज़ामात और वाक़यात के हवाले से बदनाम हुआ। बुश इंतज़ामिया का इसरार था कि ज़ेरे हिरासत अफराद पर जनीवा कन्वेंशन के क़वाइद ज़वाबित लागू नहीं होते, मगर 2006 में हमदान बमुकाबला रम्सफेल्ड नामी एक केस में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये क़वाइद गिटमो के कैदियों पर लागू होते हैं और अमरीकी हुकूमत ने इस फैसले के आगे सरे तस्लीम खम किया। जनवरी 2009 में जब सदर बराक ओबामा ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने ऐलान किया कि 1 साल के अंदर अंदर गिटमो को बंद कर दिया जाएगा और कैदियों को या तो रिहा कर दिया जाएगा और या उन पर सिविल अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। मगर अमरीकी कांग्रेस ने उनका रास्ता रोक दिया और अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर को 11 सितंबर के हमलों के मंसूबा साज खालिद शेख मोहम्मद को सिविल अदालत में पेश करने के फैसले से पीछे हटना पड़ा। Unfortunately, since I made that decision, members of Congress. अफसोस की बात यह है कि मेरे इस फैसले के बाद कांग्रेस ने दखल अंदाजी करके गिटमो में ज़ेरे हिरासत किसी भी शख्स पर अमरीकी सरजमीन पर मुकदमा चलाने पर पाबंदियां लगा दी हैं। जनाब सदर ने कहा है कि इन गैर दानिशमंदाना और गैर ज़रूरी पाबंदियों से दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कोशिशों को नुकसान पहुँचेगा और हमारी कौमी सलामती को भी नुकसान पहुँच सकता है। And could harm our national security. हिना शम्सी जैसे इंसानी हुकूक के वकला का ख्याल है कि फ़ौजी ट्राइब्यूनल बनाने से न सिर्फ अमरीकी कौमी सलामती को नुकसान पहुँचता है बल्कि अमरीकी निज़ाम अदल की साख को भी ज़ख्म पहुँचती है। Part of the debate in America. अमेरिका में जो बहस चल रही है उसमें हमारी ताकत के सरचश्मे यानी कानून की हुक्मरानी, हमारे निज़ाम कानून और कानून की बालादस्ती को हमारी कमज़ोरी साबित करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग समझते हैं कि अमेरिका का सबसे ताकतवर हथियार यानी इसका निज़ाम अदल कमज़ोर है और बाज़ लोगों पर मुकदमे चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। ये बात सरीहन अमरीकी इक़्तिदार के खिलाफ है। चुनाचे 11 सितंबर के 10 साल बाद भी ये बहस ज़ोर शोर से जारी है कि अमेरिका को उन हमलों के जवाब में क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए था और अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। आयशा तंजीम, उर्दू VOA, वाशिंगटन DC।